अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आपको बताऊंगा मैं। और अगर इससे पहले चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल और उनकी थ्योरी की हमने क्लास ली थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से पहले आगे जाके वो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स? ये चैप्टर का नेम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो वो काइनेमैटिक्स है। अगर आप मोशन के साथ साथ ये पता करें कि वो किस वजह से मोशन हो रही है, तो वो हम कहते हैं उसको डायनामिक्स, जो कि अगला चैप्टर है। फ़िलहाल इस चैप्टर में काइनेमैटिक्स का मतलब ये है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करनी है, तो वो काइनेमैटिक्स है। जिस तरह एन एप्पल दैट फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, एंड अ रॉकेट फ्लाइंग टुवर्ड्स स्पेस, वर्टिकल मोशन। आगे आता है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट, a body is said to be at rest if it does not change its position when with respect to its surrounding, and motion, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। जिस तरह ये मिसाल देख लें, जो दरख्त हैं ये रेस्ट पे रहते हैं, क्योंकि ये हम अगर हम रास्ते में चल रहे होंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू ट्री हम मोशन में हैं, लेकिन जो ट्री है विद रिस्पेक्ट टू कोई भी मैन है वो रेस्ट में है। यही रेस्ट और मोशन में बेसिकली डिफरेंस है। Okay, the types of motion. There are three types of motion: vibratory motion, translatory motion, and rotatory motion. Vibratory motion वो होती है to and fro motion of a body about its mean position is called vibratory motion। जिस तरह ये है B है ना, ये A एक्चुअली में ना उसका मीन है मीन पॉइंट, ठीक है। इस मीन पॉइंट के इर्द गिर्द ये A और C, पता आपने देखे होंगे पेंडुलम में घूमता रहता है, इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अगर द ट्रांसलेटरी मोशन, इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। जिस तरह ये है साइकिल चला रहा है, स्ट्रेट लाइन में जाई जा रहा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन अगर ये घूमने लग जाए, यानी कि कर्व सरफेस इस तरह की आ जाए कि ये जिस इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हुआ तो वापस रोटेट करके इसी पॉइंट पे वापस आए, तो वो रोटेटरी मोशन होगी। द स्पाइनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो हमने पहले टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, पहले हमें रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशंस की टाइप। पहली टाइप है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। लीनियर मोशन नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी। अगर सर्कल में मोशन हो रही है तो सर्कुलर मोशन होगी। लेकिन अगर रैंडम है, डिसऑर्डर, इरेगुलर मोशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन है। जिस तरह चींटियाँ होती हैं, अब ये मिसाल है, ये अगर सीधा भागता रहेगा इंसान तो ट्रांसलेटरी मोशन है। ये गोल गोल घूम रहा है झूला, ये रोटेटरी मोशन है। और ये रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन अ क्यूब। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि बॉल वर्टिकली मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, तो कौन सी मोशन होगी? ये लीनियर मोशन होगी, वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, लीनियर मोशन होगी। अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, मे बी मूविंग डाउन अ स्लाइड है, एक साइड से नीचे आ रहा है, लीनियर मोशन है। मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन अ फुटबॉल ग्राउंड, रैंडम मोशन है, क्योंकि पता है आपको फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा है। कभी और फुटबॉल ग्राउंड में जो खिलाड़ी होते हैं कभी कहीं फुटबॉल को किक करते हैं, कभी कहीं करते हैं, कभी कहीं करते हैं। फिर द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, ये भी रैंडम मोशन है, बटरफ्लाई भी रैंडमली मूव कर रही होती है, रैंडमली फ्लाई कर रही होती है। एन एथलीट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, एथलीट जो है बिल्कुल ही इनकी कहते हैं कि सर्कुलर ट्रैक होता है, उनका जो इनका ट्रैक होता है ना। और इनको कहते भी इसलिए एथलीट इसलिए क्योंकि ये इन्होंने जहाँ से स्टार्ट करना होता है ना, वहाँ पे अपनी मोशन कंप्लीट करके वहाँ वापस आना होता है, इसलिए वो कह रहे सर्कुलर मोशन किया है इन्होंने। द मोशन ऑफ अ व्हील, वो भी सर्कुलर मोशन है। द मोशन ऑफ अ क्रैडल, वाइब्रेटरी मोशन है। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर। स्केलर्स वो हैं ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकें सिर्फ मैग्नीट्यूड से, यानी जिसमें हमें डायरेक्शन ना देनी पड़े उनको, वो स्केलर्स हैं। और अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ जाए तो वेक्टर्स हैं, ठीक है। आगे ये मिसाल है, जिस तरह स्केलर्स हैं 5 मीटर लॉन्ग स्केलर है, लेकिन जब वेक्टर की बारी है हमने कहा 5 मीटर ईस्ट, यानी 5 मीटर जाना है लेकिन ईस्ट में, हमें डायरेक्शन भी बता दी तो वो वेक्टर है।
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, तीन तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक ये है कि हम उसको एरो से करते हैं रिप्रेजेंटेशन, उसके लेटर को बोल्ड कर सकते हैं हम, और ये लेटर के ऊपर एक एरो लगा सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर है, ठीक है। आगे कहते हैं पोजीशन को डिफाइन करें। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट कंसिडरिंग सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। यानी ओरिजिन से विद रिस्पेक्ट टू कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो पोजीशन कहलाती है। जिस तरह ये हमारे पास मिसाल है, ये मिसाल लिखी हुई है, और मिसाल कोशिश करेंगे कि टाइम आपके पास कम होना एग्ज़ाम में, तो आप मिसाल लिखिएगा ना। ये अगर आप डायग्राम बना देंगे ना तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, जो चेक करने वाला होता है आपका पेपर। डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये आगे मिसाल आती है, बताता हूँ आपको क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस का फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है डी इज इक्वल टू वी टी। इसका ऐसा यूनिट मीटर है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। जिसना ये है, अब इसमें इस पॉइंट से लेके ये जो रैंडम पाथ है ना, इस पूरे पाथ को कहते हैं हम डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, यानी कि हम कहते हैं रिजल्टेंट होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से लेके पॉइंट यहाँ तक, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जो शॉर्टेस्ट पार्ट है वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो लॉन्ग लेंथ है उसकी जो पूरी लेंथ है वो डिस्टेंस है उसका। अब आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस क्या है इनमें? स्पीड में, स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज called speed, and the rate of displacement of a body is called its velocity. अब जो स्पीड है, हमने पीछे पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब जो अगर हम डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख लेते हैं तो हमारे पास स्पीड बन जाती है, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं ना तो वो हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है। यानी डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं, और डिस्टेंस में तब्दीली की शरह को स्पीड कहते हैं। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इनका इन दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। जिस तरह ये मिसाल है कि स्पीड हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, यानी कार कितनी फास्ट जा सकते हैं। वेलोसिटी है कि स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, की जो डायरेक्शन हमें दी है उसी डायरेक्शन में हमने स्पीड इसकी मेजर करनी है। यही ना यही मकसद है ना कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन बतानी नहीं होती, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन बतानी होती है। अगर स्पीड में क्या, स्पीड भी तीन तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? A body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, however short the interval may be। यानी कि इक्वल डिस्टेंस तय करे इक्वल टाइम में, टाइम इंटरवल्स में, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर एक अनइक्वल डिस्टेंस हो लेकिन टाइम भी अनइक्वल हो तो वेरिएबल है। और अगर द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टोटल टाइम हैज़ टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। वेरिएबल वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी वही है जिस तरह हमने वेरिएबल स्पीड पढ़ा है। इफ स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ अ सच अ बॉडी इज कॉल्ड अ वेरिएबल वेलोसिटी। अगर वो स्पीड और डायरेक्शन चेंज ना आ रही होती तो हम कहते थे वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब ये एमसीक्यूज टाइप है, आते भी होते हैं, ये भी आपके आगे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होंगे जो स्टार्स कराता है, डिफरेंट अकेडमीज करवाती हैं, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये चीता वाला तो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर सेकेंड एंड चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अब आ गया था डिफाइन एक्सेलरेशन। अब हमने पढ़ा पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमें वेलोसिटी पढ़ा, अब एक्सेलरेशन पढ़ा। यानी वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं, और एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड था, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर इक्वल चेंज है इन वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। अगर तो इंसान किसी की भी स्पीड या किसी की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर किसी की वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ काफ़ी दफ़ा आता है। जिस तरह ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि ये 0 से लेकर 10 तक जो एरिया है ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और 80 to 90 ये डिसेलरेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है।
अब अगर ग्राफ, व्हाट इज़ ग्राफ? द ग्राफ इज़ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। इसमें आते हैं वेरिएबल्स भी आते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। One of the quantities called the independent quantities and the values of which varies with independent quantities are called dependent quantities. वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, स्पीड है और यहाँ टाइम लिया हुआ है, ये दो वेरिएबल्स हो गए। अब इसमें जो डिपेंडेंट है, हमने कहा कि चलिए हमने लेट कर लिया कि स्पीड को हमने डिपेंडेंट कह लिया, इसको इंडिपेंडेंट कह लिया, यानी कि अगर टाइम चेंज होगा तो स्पीड इस पे डिपेंड कर रही है टाइम पे। अगर टाइम चेंज होगा स्पीड भी चेंज होगी। जिस तरह 1 पे जो है स्पीड इसकी कोई 3 मीटर पर सेकंड है, 2 पे इसकी कोई 8 मीटर पर सेकंड है। इस तरह जो है ये ग्राफ बना हुआ है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमें यूज़फुल होते हैं टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ्स। The terms distance and displacement are used interchangeable when the motion is in a straight line. Similarly, if the motion in a straight line, then speed and velocity are also used interchangeably. अब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। हम जब भी देखेंगे आगे, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये स्टेशनरी बॉडी है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि मूव ही नहीं कर रहा, तो इसकी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस वहीं का वही है क्योंकि रेस्ट पे है। आगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये है कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि इतना टाइम है, एक अगर 5 सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 10 सेकंड में वो 10 मीटर पर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड होती है। आगे है मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ये दोनों वेरिएबल स्पीड है, यहाँ इस तरह ले लें कब या उस तरह कब ले लें। वेरिएबल हमने पीछे वेरिएबल स्पीड का की डेफिनेशन में पढ़ी है कि वेरिएबल स्पीड वही है जिसमें अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो और अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस हो, अनइक्वल डिस्टेंस हो और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, वेरिएबल होता है। इसमें भी देख लें, अगर कांस्टेंट होता है तो स्ट्रेट लाइन होती, वेरिएबल है तो ज़्यादा चेंज होगा ये। अब अगर स्पीड टाइम ग्राफ भी ये तीन तरह के हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। स्टेशनरी में क्या है कि ये कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म में क्या है, सेम टू सेम तो नहीं कह सकते हम, उसमें उसकी तरह है क्योंकि देखें ये डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में सारे, ये वेलोसिटी के ग्राफ में। अब वेलोसिटी के ग्राफ में क्यों नहीं इन्होंने एक जो ये कर्व है क्यों नहीं शो की। देखिए रेस्ट पे है ना, जब रेस्ट पे है, कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है, उसका मतलब क्या है कि वो उसका टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वो खुद चेंज नहीं हो रहा, ऐसी बात ही है, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन नहीं लगाई। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो होता है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये है कि हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये भी अनइक्वल इंटरवल है। अगर 5 में इतनी वेलोसिटी थी तो इसमें भी इतनी वेलोसिटी है, तो इस टाइम में उतनी वेलोसिटी है, और वेरिएबल वेलोसिटी इसमें ये चेंज हो गई है, यानी कि डिफरेंट है। ये देख रहे हैं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट में कौन सा ग्राफ था और यहाँ वेलोसिटी में कौन सा ग्राफ होगा, यानी कि ये आपस में रिवर्स हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये इसका, चैप्टर नंबर 2 का, इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशंस 3 तरह की मोशंस इक्वेशंस हैं जो यहाँ तक कि PhD लेवल तक भी चल जाएंगे ना, अभी मोशंस की जो इक्वेशन है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत यूज़ हो रही हैं। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दीज इक्वेशंस रिलेट टू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। ये 3 है। v इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि u को v कह लें, u को इसलिए उन्होंने कहा यहाँ वैसे वी आई होता है इनिशियल वेलोसिटी, उन्होंने कहा कि v और वी आई डिफरेंट लगने चाहिए, इसलिए उन्होंने v की जगह u लिखा हुआ है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर 2 ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब ये सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें ये जो ग्राफ अगर तो बोर्ड में आ जाती है तो ये ग्राफ है मस्ट है, इसके अलग नंबर हैं और इनको सोल्व करने के अलग नंबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, पढ़ा है ना हमने फार्मूला पीछे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। अब आगे हमारे पास ये स्लोप है। अब बता स्लोप क्या होती है, टेंजेंट होती है, स्लोप किसके कहते हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट हमने मैथ में पढ़ा हुआ, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ये बी सी है और बेस जो है वो ए सी है, हमने बी सी ओवर ए सी लिख लिया। अब जो बी सी है ये देखें, बी के विद रिस्पेक्ट टू जो स्पीड आ रही है वो वी एफ आ रही है और जो सी की आ रही है वो वी आई आ रही है, इसलिए हमने वी एफ बी सी बी डी माइनस सी डी किया और डिवाइडेड बाई ए जो है ये ओ डी लिख दिया, क्योंकि ये
हमारे पास जो था ए सी बन रहा था, और इसी जगह हमने ये ओ डी लिख लिया, हमने पूरा रेक्टेंगल ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और यहाँ से टी यहाँ चला लगा ए टी, और वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी हो गया, और यहाँ से हमारा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हो गया। अगर आपने सिंपल करना, सिंपल ये भी कर सकते हैं कि आप ये वाला जो है पोर्शन छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हिंस वी नो डैट द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ माइनस वी आई ओवर ए टी, और इसको बाद में ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ये जितना ज़्यादा काम करेंगे, कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, अगर आप ये भी कर देंगे वो अच्छा इंपैक्ट जाएगा आपका पेपर के एग्जामिनर को, खुश होगा वो। चला के चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें उन्होंने दो पोर्शन कर लिए हैं, एक ये ट्रायंगल अलग ले लिया है, और ये रेक्टेंगल ये उन्होंने अलग ले लिया। उन्होंने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है पता है हमें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, यानी कि उन्होंने किया कि ओ ए हाइट मल्टीप्लाई बाय ओ डी कर दिया, ये देखें, और जो ओ ए एम वी आई है, और जो ओ डी है वो मल्टीप्लाई बाय कर दिया उन्होंने टी, ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, यानी कि ये आ गया। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो होता है 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ठीक है। और ए सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी है, और जो बी सी है वो हमारे पास है ए टी, ठीक है। बी सी हमारे पास क्या है, ए टी, ठीक है। अब आगे हमने किया यहाँ पे, इसको किया कि इन दोनों को एक एरिया को ऐड कर दिया हमने, और तब जो इक्वेशन आई है वो ये आई है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। इसमें मैंने क्या किया, ओवरऑल एरिया लिया, ओ ए बी और डी का एरिया लिया, और ये बनती है ट्रेपेजियम, और इसका जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय होता है मल्टीप्लाई बाय ये शॉर्टेस्ट लेंथ प्लस हाईएस्ट लेंथ, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम उसकी बेस से। इस तरह यहाँ भी यही किया हुआ है, एस इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी कर दिया उन्होंने। अब 2 1 के मल्टीप्लाई हो गया, 2s हो गया, और यहाँ के ओ ए प्लस बी डी को मल्टीप्लाई कर दिया ओ डी से। अब उन्होंने उनको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बी सी और ओ डी से बैलेंस करने के लिए। अगर हम यही मल्टीप्लाई करते तो ये अनबैलेंस हो जानी थी, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने देखा कि जो बी सी ओवर ओ डी है वो हमारे पास बनता है वी एफ माइनस वी आई ओवर डी, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन 1 में पढ़ा था हमने, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया एक्सेलरेशन ए लिख दिया। इन दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये ओ डी से कट गया, और ओ ए प्लस बी डी और बी सी बन गया, और यहाँ बी सी और ओ डी के बदले में यहाँ पे ए बन गया। 2s मल्टीप्लाई बाई ए हो गया। ओ ए की रकम क्या है यहाँ पे, ओ ए क्या है हमारे पास वी आई है, और बी डी क्या है हमारे पास वी एफ है, और मल्टीप्लाई बाई जो बी सी है, बी सी क्या है यहाँ पे इन दोनों का के दरमियान में है, वी एफ माइनस वी आई लिख दिया हमने यहाँ पे। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब आगे ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ होगी कि अगर आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपने क्या करना होता है, ठीक है। हमारे मीटर पर सेकंड हमारे पास होता है 0.001 किलोमीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3.6 किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मिसाल दी हुई है ना, अगर 20 मीटर पर सेकंड है, आपने किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो आपने 20 को मल्टीप्लाई कर देना 3.6 से, तो आपका जो है किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप इस तरह करेंगे कि अगर 50 है किलोमीटर पर आवर है तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे यानी 1 किलोमीटर आवर 1 मीटर पर सेकंड है, तो 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमने 50 को डिवाइड कर देना 3.6 से, थर्ड यानी 3.6 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में करना है तो आपको इस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने डिवाइड कर देना है अपने एक्सेलरेशन को डिवाइड कर देना है 129960 से डिवाइड कर देना, तो आगे वैल्यू आ जाएगी। अब आगे एंड टॉपिक एक आ जाता है जो कहता है मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। The acceleration of free falling body is called gravitational acceleration. It is denoted by g on the surface of Earth. Its value is approximately 10 meter per second square. For free falling down freely, g is positive and is negative for bodies moving up. अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो नेगेटिव उसका g होगा, अगर नीचे आ रही है तो g उसका पॉजिटिव होगा। गैलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने ये नोटिस किया था और इसने इसके बारे में हमें बताया था। अब इसकी अगर मोशन की इक्वेशंस ले लें विद रिस्पेक्ट टू फ्री फॉलिंग बॉडी, तो जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ वहाँ जी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जी आ गया, यहाँ पे ए था, यहाँ जी आ गया, यहाँ पे ए था, यहाँ जी आ गया, यहाँ पे जी आ गया। ये फ्री फॉलिंग बॉडी की इक्वेशंस है।
थैंक्स फॉर वाचिंग। ये नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। शुक्रिया।